Namaste everyone. I'm पूनम एंड वेलकम टू PS योग स्टूडियो। आज है हमारा डे 1 ऑफ 15 डेज वेट लॉस योगा सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आप सुखासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ऐसे भी कंफर्टेबली बैठ जाइए। आपकी स्पाइन को स्ट्रेट कर रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स एंड नेक को स्ट्रेट। आज हमारा डे 1 है तो हम बॉडी को ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, बल्कि उसे अंदर से अवेक करेंगे, स्ट्रेच करेंगे सो दैट वो आगे अच्छे से परफॉर्म करे। ओके। अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लीजिए एंड अगर आपको आंखें बंद करनी है तो आप वो भी कर सकते। अभी हम यहाँ पे 2-3 मिनट अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। सो इनहेल डीपली थ्रू योर नोज एंड एक्सेल स्लोली थ्रू योर नोज। इनहेल एंड देन एक्सेल। सो जब भी आप ब्रीथिंग करेंगे सो दैट आपकी बॉडी जो अंदर से अवेक होगी, थोड़ा वार्म अप होगी। सो स्टार्ट विद ब्रीथिंग ऑलवेज। जब भी आप एक्सेल कर रहे हैं देन मेक श्योर कि हर एक्सेल के साथ आपकी बॉडी जो है और रिलैक्स होती जाए। सो इनहेल एंड देन एक्सेल। हम इसके 8 to 10 रेप्स करेंगे। सो फोकस ऑन योर ब्रीथिंग पैटर्न, फोकस on your inhaling and exhaling and engage your core, engage your lungs। so आप ऐसे अच्छे से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कीजिए। इनहेल, एक्सेल। नाउ ओपन योर आइज एंड देन हम थोड़े मूवमेंट्स करेंगे। सो फर्स्ट हम नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। नाउ अपनी नेक को ड्रॉप कीजिए टू योर चेस्ट एंड इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे। अब अपने ऊपर देखिए एंड एक्सेल करते हुए वापस से नीचे टू द मैट। वंस मोर इनहेल करते हुए ऊपर देखना है एंड देन एक्सेल करते हुए नीचे मैट पर देखना है। नाउ वी विल मूव इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्लोली मूव करना है, कोई स्ट्रेन ना आए जिससे। एंड देन मूव इट टू द अदर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। बहुत स्लोली करना है सो दैट आपकी नेक में कोई स्ट्रेन ना आए। एंड आपकी ब्रीथ को फॉलो करते हुए हम ये मूवमेंट्स करेंगे। नाउ ड्रॉप टू द मैट एंड देन नॉर्मल। उसके बाद अब हम शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे। अब हमें दोनों शोल्डर्स को जो है अप करना है टुवर्ड्स आवर ईयर्स एंड देन डाउन। सो इनहेल अप योर शोल्डर्स, एक्सेल डाउन योर शोल्डर्स। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down। we will repeat for 2-3 times and then हम shoulders roll करेंगे। so roll your shoulders backward, पीछे की तरफ उनको roll करना है in clockwise direction 4 to 5 times। then हम आगे की तरफ roll करेंगे forward direction में 4 to 5 times। ये जब भी आप ये मूवमेंट्स कर रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग जो है नॉर्मल होनी चाहिए, आपको स्लोली मूव करना है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो देन एक्स्ट्रा केयरफुल। नाउ हम साइड ट्विस्ट करेंगे। सो प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी एंड देन आपको बैकवर्ड की तरफ देखना है। सो आपका स्पाइन जो है अच्छे से वार्म अप हो जाएगा इससे। देन कम टू सेंटर एंड अभी हम दूसरी साइड करेंगे ऑन द अदर साइड। सो लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखिए एंड राइट हैंड को पीछे की साइड एंड नेक भी आपका पीछे की साइड जाएगा। इसको 2-3 टाइम्स रिपीट करना है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। इससे आपका कोर एंड आपका जो स्पाइन है वो अच्छे से फ्लेक्सिबली मूव हो जाएगा एंड आपकी नेक में भी मूवमेंट्स आ जाएंगी। अब हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे एंड देन हम स्लोली बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे। सो आपको नीज़ को जेंटली मूव करना है सेम प्लेस पे एंड आर्म्स को जो है साइड बाय साइड स्विंग करना है सो दैट इससे आप धीरे धीरे वार्म अप करेंगे। स्टार्ट करना है स्लोली, ब्रीथिंग जो है हमारी नॉर्मली होगी एंड देन टाइम के साथ इसको जो है हमें फास्ट करते हुए जाना है मूवमेंट को। बट मेक श्योर कि आपके नीज़ पे कोई प्रेशर ना आए सो दैट इससे जो आपके लेग्स का वार्म अप हो जाएगा, हैंड्स का वार्म अप हो जाएगा एंड होल बॉडी वार्म अप हो जाएगा। सो स्टार्ट स्लोली एंड देन टाइम के साथ पेस को हम क्रीज कर सकते हैं। कीप योर ब्रीथिंग नॉर्मली। नाउ विल कम टू रेस्ट।
स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे एंड देन हम इनहेल करते हुए हमारे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रेस करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे राइट साइड में। सो एंड देन इनहेल करते हुए सेंटर में एंड देन एक्सेल करते हुए बेंड। एक और बार इसको रिपीट करेंगे, इनहेल सेंटर में एंड देन एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे राइट साइड में। होल्ड करेंगे फॉर 2-3 सेकेंड एंड देन वापस से सेंटर, देन एक्सेल करते हुए बेंड टू द लेफ्ट एंड देन होल्ड फॉर 2-3 सेकेंड, देन कम टू सेंटर। नाउ स्टैंडिंग पोजीशन में हम आ जाएंगे। अभी हम ताड़ासन प्रैक्टिस करेंगे, हमारी बॉडी जो अच्छे से वार्म अप हो गई है। सो इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, प्लीज़, एंड देन क्रॉस करके इंटरसेक्ट करके स्ट्रेच करना है। सो आप अपने दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे एंड स्ट्रेच करने के बाद जो आपके टोज़ हैं आप उनको थोड़ा लिफ्ट करेंगे सो दैट आपके टोज़ और हैंड्स होल बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा इसमें। सो इनहेल करते हुए से टोज़ ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए डाउन। इसको हम 4 to 5 टाइम्स रिपीट करेंगे एंड देन फिर हम साइड बेंड करेंगे। सो इनहेल करेंगे सेंटर में एंड एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे टू द राइट। इनहेल करेंगे सेंटर में, होल्ड फॉर 2-3 सेकेंड एंड देन एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे टू द लेफ्ट। सो ये ताड़ासन है एंड इसको कंप्लीट करने के बाद आप नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप 5-10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग करके बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कीजिए एंड देन हम हमारे नेक्स्ट आसन पे जाएंगे जो कि है उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज। सो आपको आपकी लेग्स को हिप डिस्टेंस पे रखना है एंड नीज को बेंड करते हुए, नीचे बेंड करते हुए हमें सिट करना है जैसे कि हम चेयर पे नॉर्मली सिट करते हैं वैसे। हैंड्स को ऊपर स्ट्रेट रखना है। सो आप इस पोज में होल्ड करेंगे फॉर 15 to 30 सेकेंड, जितना आप कंफर्टेबली कर सके उतना। एंड देन एक्सहेल करते हुए हम वापस नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर 2-3 सेकेंड के लिए हम रेस्ट करेंगे एंड देन हम इसको 2-3 टाइम्स रिपीट करेंगे सो दैट आपके लेग्स को ये अच्छे से एक्टिवेट कर दें। सो इनहेल करते हुए सिट एंड हैंड्स को रेज करना है एंड देन होल्ड करना है फॉर 15 to 30 सेकेंड। इस टाइम पे आपको आपकी ब्रीदिंग जो है नॉर्मल ही रखनी है। जब भी हम चेयर पोज में हैं तो आपके जो लेग्स हैं वो अच्छे से टोन हो जाते हैं, आपकी इनर थाइस, आपके ग्लूट से अच्छे से टोन करता है। देन एक्सेल करते हुए हम वापस नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। 2-3 सेकेंड के लिए आप रेस्ट कीजिए, आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए एंड देन इनहेल करते हुए हम वापस से चेयर पोज में जाएंगे। अगर आप इसमें थोड़ा और अच्छे से डीप से सेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप इसको स्टार्टिंग में ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा आपको डीप सेट होने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे, बेली को अंदर टक इन करिए जिससे कि वो भी अच्छे से एक्टिवेट हो जाए एंड देन एक्सेल करते हुए हम वापस नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट आसन करेंगे जो कि है उत्तान आसन यानी कि फॉरवर्ड फोल्ड। सो इनहेल करते हुए आर्म्स को ऊपर ले जाना है एंड देन एक्सेल करते हुए हम बेंड करेंगे स्लोली। आपको आपके हिप से बेंड करना है एंड आपको ग्राउंड को टच करना है। अगर आप हाथों से टच कर सकते हैं वेरी गुड, अगर आप उससे ज़्यादा टच कर सकते हैं या कि फिस्ट या फिर आप पूरे हैंड्स को टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप सिर्फ टच करने की भी रख सकते हैं। एंड देन फिर इसमें हम कंफर्टेबली आने के बाद हमारी लेग्स को, दोनों लेग्स को ऑल्टरनेटली मूव करेंगे जिससे कि जो हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेन आएगा ना, वो रिमूव हो जाएगा। तो आपको स्लोली मूव करना है जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग जो है नॉर्मल हो जाए एंड देन हम स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए आगे की साइड देखेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए डाउन।
इसको हम रिपीट करेंगे वन मोर टाइम। इनहेल करते हुए स्पाइन स्ट्रेट करते हुए फॉरवर्ड देखना है एंड देन एक्सहेल करते हुए नीचे मैट को देखना है। अगर आप अपनी नीज़ को स्ट्रेट रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो उनको फोल्ड कर लीजिए फॉर द स्टार्ट में। एंड देन अगर आप अपने फोरहेड को टच कर सकते हैं देन इट इज़ वेरी गुड, नहीं तो आप नॉर्मली ग्राउंड पे रख सकते हैं हैंड्स को एंड देन नॉर्मल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम होल्ड करेंगे फॉर 30 सेकेंड। आपके हेड को जो है आप ऐसे लूज़ छोड़ दीजिए, उस पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। सारा प्रेशर जो आपकी हैमस्ट्रिंग में आएगा। आपको यहाँ पे नॉर्मल रहना है एंड देन एक्सहेल करते हुए हमें स्लोली ऊपर आ जाना है एंड नॉर्मल 2-3 सेकेंड का ब्रेक लेते हुए बॉडी को रिलैक्स करना है स्टैंडिंग पोजीशन। अब हम करेंगे लो लंज यानी कि अंजनेय आसन। सो आपको क्या करना है, आप पहले एक प्लैंक पोजीशन में आ जाइए एंड देन आपको आपका राइट लेग आगे लेके आना है, लेफ्ट लेग को पीछे रखना है। अगर आप लेफ़्ट लेग को हवा में ऐसे होल्ड कर सकते हैं देन इट इज़ वेरी गुड, नहीं तो आप जो लेफ़्ट लेग वाला नी है उसको मैट पे टच कर दीजिए। इससे जो है हमारी हैमस्ट्रिंग में ग्लूट्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। तो आप इसको ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, होल्ड कीजिए फॉर 2-3 सेकेंड एंड देन हम इसको अदर साइड मूव करेंगे। हैंड्स को मैट पे लेके आएंगे, जो हमारा राइट लेग है उसको पीछे लेके जाएंगे एंड लेफ्ट लेग को आगे लाते हुए हम दूसरी साइड पे लो लंज करेंगे। सो अगर आप अपने राइट नी को ऐसे स्ट्रेट रख सकते हैं तो गुड, नहीं तो आप उसको नी को मैट पे टच करके एंड देन होल्ड कीजिए फॉर 2-3 सेकेंड। ब्रीदिंग आपको नॉर्मली रखनी है इस टाइम पे एंड देन हम स्विच करेंगे टू अदर साइड और एक बार फिर से रिपीट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। ब्रीथ नॉर्मली एंड देन स्ट्रेच करना है हमारे लेग्स को अच्छे से। मूव टू द अदर साइड। अगर आप ऐसे होल्ड नहीं कर सकते तो आप अपने हैंड्स को जो है मैट पर रख के उसका सपोर्ट लेके एंड देन होल्ड कीजिए। नाउ हम दोनों हैंड्स को मैट पर रखते हुए वापस से प्लैंक पोजीशन में आते हुए फॉरवर्ड फोल्ड में आएंगे एंड देन स्लोली यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे 15-30 सेकेंड एंड देन इनहेल करते हुए वापस स्लोली स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगी। अब हम अपने स्टमक पे जो है लेट जाएंगे और मेक श्योर कि आपके हैंड्स जो है शोल्डर्स के अंदर है एंड आपके फीट को जो है फ्लैट रखना है आपको। अभी हम कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन प्रैक्टिस करेंगे। सो मैट पे अच्छे से लेटने के बाद इनहेल करते हुए हम यहाँ पे पहले एक्सहेल करेंगे एंड देन इनहेल करते हुए हम ऊपर की तरफ देखेंगे। सो जब भी आप ये पोज करेंगे तो आपकी ये कोर और बैक को ना अच्छे से इंगेज करना है। आप यहाँ पे अपनी ब्रीदिंग होल्ड भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप नॉर्मली ब्रीथ कीजिए। 15-30 सेकेंड होल्ड करना है देन एक्सहेल करते हुए डाउन। वापस से मैट पे 2-3 सेकेंड रेस्ट करेंगे एंड देन इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे चेस्ट को एंड होल्ड करेंगे फॉर 15-30 सेकेंड। आप जितना लिफ्ट कर सकते हो, अगर आप एल्बोज स्ट्रेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ऐसे बेंड करके भी कर सकते हैं। एंड देन एक्सहेल करते हुए हम स्लोली वापस से मैट पे आ जाएंगे। 2-3 सेकेंड रेस्ट करेंगे। हम इसके 3-4 राउंड्स करेंगे जिससे कि आपकी कोर और बैक जो है अच्छे से इंगेज हो जाए। नाउ इनहेल करते हुए चेस्ट लिफ्ट करेंगे एंड देन होल्ड करेंगे फॉर 15-30 सेकेंड। एंड नाउ एक्सहेल करते हुए वापस से मैट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम 4-5 सेकेंड रेस्ट करेंगे नेक्स्ट पोज में जाने से पहले। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे सलभासन, तो लोकस्ट पोज। इसके लिए आप अपने हैंड्स को जो अपने थाइस के अंदर रख सकते हो फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड चिन को जो है हमें हमारे मैट पर रेस्ट करना है। सो इनहेल करते हुए आप वन लेग को लिफ्ट करोगे
एंड होल्ड कीजिए फॉर 2-3 सेकेंड एंड देन एक्सेल करते हुए हम इसे वापस से मैट पे डाउन करेंगे। एंड नाउ हम स्विच करेंगे अदर साइड। सो इनहेल करते हुए लिफ्ट योर अदर लेग, देन होल्ड कीजिए एंड एक्सेल करते हुए बैक टू मैट। कि भी हम 2-3 राउंड प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी थाइस जो है अच्छे से इंगेज हो जाए। आपको ब्रीदिंग नॉर्मली रखना है। इनहेल करते हुए ब्रीथ कीजिए एंड एक्सेल करते हुए, सॉरी, इनहेल करते हुए लिफ्ट कीजिए एंड देन एक्सेल करते हुए मैट लेग को जो है वापस से मैट पे कर दीजिए। ये आपकी थाइस को इंगेज करता है, आपके ग्लूट्स को इंगेज करता है। सो दैट मेक श्योर आपकी नेक में कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, बिकॉज वो आपको रेस्ट पे ही रखना है ऑन द मैट। अब हम स्लोली हैंड्स को आउट करेंगे एंड देन हम स्लोली अप करते हुए चाइल्ड्स पोज में आ जाएंगे। सो आप अपने लेग्स को बेंड कर लीजिए, फुट को फ्लैट कर लीजिए एंड देन स्लोली हम चाइल्ड्स पोज में आ जाएंगे। यहाँ पे आप 15-30 सेकेंड रेस्ट कीजिए सो दैट आपकी ब्रीदिंग जो है नॉर्मली हो जाए, बॉडी थोड़ा रिलैक्स कर ले एंड ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए नॉर्मल रेस्ट। स्लोली हम चाइल्ड्स पोज से बाहर आएंगे एंड देन एक सिटेड पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे सेतु बंध आसन या फिर ब्रिज पोज। तो उसके लिए आप अपने बैक पे जो है लेट जाइए। आपके लेग्स को आपको फोल्ड करके हिप्स के पास रखना है सो दैट आप उनको हैंड से टच कर सकें। अगर आप होल्ड कर सकते हैं लेग्स को, एंकल्स को बाय योर हैंड तो बहुत अच्छा, अदरवाइज यू कैन जस्ट टच देम। यहाँ पे आपको ऐसे बैक पे लेटना है। मेक श्योर कि आपके बैक और मैट के बीच में कोई गैप ना हो। एंकल्स को अच्छे से होल्ड करना है एंड देन इनहेल करते हुए हम लिफ्ट करेंगे। और जब भी आप लिफ्ट कर रहे हैं तो आपके ग्लूट्स को आपको अंदर की साइड स्क्वीज़ करना है। तो जब भी आप अपने हिप्स को स्क्वीज़ करेंगे सो वो आपके हिप्स को भी इंगेज करेगा, आपके एब्स को इंगेज करेगा। तो आपको आपकी कोर को भी टक इन करना है, आपकी जो एब्स है उनको टक इन करना है एंड देन हम होल्ड करते हुए वापस से नॉर्मल मैट पे आ जाएंगे। इसका भी हम वंस मोर एक बार रिपीट करेंगे। सो इनहेल करते हुए हमें लिफ्ट करना है, स्क्यूज योर हिप्स एंड एब्स को टक इन करना है एंड देन होल्ड एंड देन ब्रेथ आउट करते हुए नॉर्मल आ जाए। नेक्स्ट वी विल प्रैक्टिस पवन मुक्तासन या फिर वाइंड रिलीविंग पोज। सो आपको दोनों लेग्स को जो है फोल्ड करते हुए अपने स्टमक से लाना है, दोनों हाथों को इंटरसेक्ट करते हुए उनको एकदम ऐसे स्टमक के पास रखते हुए करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एंकल मूवमेंट करेंगे सो दैट आपकी एंकल में थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। हमने जो भी इतने आसन किए उसके लिए, तो आप उनको अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। एंड नाउ अब हम इस पोज में आएंगे। सो अगर आप अपनी नेक को लिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप या तो मैट पे भी रख के इसमें इस वाली पोज में 30-45 सेकेंड रेस्ट कीजिए। ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है सो दैट अगर किसी को डाइजेशन का कोई इश्यू है तो ये इसमें हेल्प करता है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए हम इस वाली पोज में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए हम वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। सो नाउ अब हम प्रैक्टिस करेंगे शवासन, बिकॉज ये लास्ट पोज है इसका। तो शवासन में आने के लिए आपको आपके बैक पे लेट जाना है, दोनों हैंड्स को मैट पर रखना है एंड लेग्स को स्ट्रेट कर लेना है।
अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट है आपके पैर को थोड़ा सा इधर उधर करके मेक आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाना है। नॉर्मल ब्रीथिंग रखते हुए हम यहाँ पे 2 से 3 सेकंड रेस्ट करेंगे। अगर आपकी नेक हैवी है तो आप उसको साइड बाय साइड थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए फॉर 2-3 राउंड्स एंड देन नॉर्मल बैक टू शवासन। यहाँ पे आपकी बॉडी को आपको रिलैक्स करना है। इफ़ यू वांट आप अपनी आंखें क्लोज कर सकते हैं एंड देन आपको स्लोली ब्रीथ इन करना है, ब्रेथ आउट करना है। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। ये हमारा लास्ट आसन है। अपने लेफ्ट हैंड को अपनी हार्ट पे रखिए एंड राइट हैंड को अपने बेली पे, सो दैट आप जो भी नॉर्मली ब्रीथ इन कर रहे हैं आप उसको फील कर सकें। थैंक योर बॉडी फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड रेस्ट करते हुए आपको अच्छे अच्छे थॉट्स लेने हैं, पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचना है। देन नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए आपको 2-3 सेकेंड रेस्ट, 2-3 मिनट्स रेस्ट कीजिए सो दैट आपकी बॉडी जो अच्छे से रिलैक्स हो जाए। ब्रीथिंग को नॉर्मल रखना है। स्लोली ब्रीथ इन एंड स्लोली ब्रेथ आउट थ्रू योर नोज। नाउ ओपन योर आइज एंड मूव टू योर लेफ्ट साइड एंड देन हम स्लोली सीटेड पोजीशन में आ जाएंगे। सो सिट कंफर्टेबली, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। देन अब यहाँ पे 2-3 मिनट्स आपको अच्छे से, इफ़ यू वांट आप अपनी आईज क्लोज करके नॉर्मल ब्रीथिंग या ध्यान कीजिए एंड देन रब योर हैंड्स अच्छे से सो दैट वो हीट हो जाए एंड उनको अपनी आईज पे प्लेस कीजिए सो दैट आपकी आंखों को थोड़ा रिलैक्स होगा एंड आपको अच्छा लगेगा। नाउ आप सिंपली ब्रीथ इन कीजिए एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी on day 1 and I'll see you on day 2. Namaste everyone. Bye bye.